छोटू सिंह तो हमारे भी बहुत करीबी हैं, इसमें कहाँ तो मत है, लेकिन पार्टी ने कार्रवाई कर दी। कहा जा रहा है कि आपके साथ मिलावटी गए थे, उसके बाद से ये विवाद बढ़ा। कहा ये सब खड़ा गलत क्वेश्चन उठाते हैं। ये जो लोग देश को प्यार से चलाना नहीं चाहते, वैसे लोगों की एक घटिया मानसिकता है। विपक्ष के पास मुख्यमंत्री आवास में लौंडा नाच होता था, तो उनकी सोच उससे ज्यादा जा नहीं सकती। तो ये बिहार मात्र 28,000 करोड़ का बिहार था। ये समझिए कि इनकी क्या सोच थी, जो आज ये लोग हमारे ऊपर, हम लोगों पर टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, जनता दल यूनाइटेड में छोटू सिंह को लेकर अब लगातार कई तरह के सियासी बयान आने लगे। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, मंत्री अशोक चौधरी आज जन सुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और आज जब उनसे छोटू सिंह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि देखिए, पार्टी समय समय पर कार्रवाई करती रहती है और उस कार्रवाई का पुनर्विचार भी करती है। साथ साथ मंत्री अशोक चौधरी ने छोटू सिंह को अपना भी करीबी बता दिया है। देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी। आरजेडी के लोगों से पूछिए ना, ये हम काहे के लिए बोले कि और एक्टिव हो जाए, भले और 2-4 महीना रहे बाहर, हम लोग को इसकी क्या मतलब। इसका जवाब तो आरजेडी के लोग देंगे, हमसे पूछ रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि और 2-4 महीना बाहर रहे, हर चुनाव नहीं आए। अरे आपको कैसे देख रहे हैं, कितना स्पष्ट है कि आपका कैंडिडेट इस चुनाव में जीता? वो बहुत आस्पद है, कोई लड़ाई नहीं। और सर, सुबह बंटी यादव हत्याकांड में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, हाफ एनकाउंटर किया है, जो मुख्य आरोपी थे उसका अच्छा है ना। तो सरकार और पुलिस की उपलब्धि है ना, जो लोग अभियुक्त हैं उनको पकड़ा जा रहा है और सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। ये तो अच्छी बात है ना। ये तो आप लोगों को चलाना चाहिए। पुलिस की धमाकेदार कार्रवाई, बंटी यादव के केस में जो मुख्य अभियुक्त थे वो पकड़ाए और हाफ इनकाउंटर हुआ, तो आप लोग को चलाना चाहिए। लेकिन सर, 2 दिनों से गैस केंद्र कारोबारी की लाश पटुआ मिली है, पता करा जाए, डोंट वरी। उस पर भी सरकार पूरी तरह से, हम लोग सरकार और पुलिस जो है, पुलिस के पदाधिकारी पूरी तरह से सब पर कार्रवाई कर रहे हैं। नए राशन कार्ड को लेकर क्या? नहीं, नए राशन कार्ड को लेकर के जो बड़ा टारगेट हम लोगों को प्रदेश में मिला है, इसको लेकर के चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर बैठक हुई है और हम लोग प्रयास करेंगे कि इस टारगेट को इसी साल अचीव करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और उसके लिए जो हम लोगों का शिविर लग रहा है, पंचायतों में जो शिविर लग रहा है, उसमें भी ऑन स्पॉट भी, और कैसे हम लोग इसको और त्वरित गति से करेंगे कि एक बड़ा मतलब 14 करोड़ में 1 करोड़ लोगों का, जो लोग कट गए हैं, जो लोग छूट गए हैं, जिन जिन लोगों को मिला है हम लोगों को टारगेट, तो उसको अचीव करना ये हम सरकार की बड़ी जवाबदेही है। और मैं समझता हूँ कि बड़ा टारगेट है, तो हम लोग इस साल के अंत तक यह प्रयास करेंगे। उसके पहले जो हम लोगों ने सेल्फ टारगेट रखा है, ये बनाने का काम करेंगे। और अभी हम लोगों की जो बैठक हुई थी माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ, हमारे तमाम 5 दल के जिलाध्यक्षों का, उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। कल भी जो हम लोगों की शिविर लगी थी, वहाँ पर भी हम लोगों ने इन बातों की चर्चा कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्लाई कराएंगे जो लोग छूट गए हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि जो लोग छूट गए हैं वो अप्लाई करने के लायक भी नहीं है, तो उनको चिन्हित कर करके अप्लाई कराना, ये हम लोगों के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मुखिया हैं, जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लोग हैं, उन लोगों को हम लोगों ने आग्रह किया है कि आप लोग लग भिड़ करके इनको अप्लाई कराइए, क्योंकि अप्लाई का एक ऑनलाइन प्रोसेस है और ऑफलाइन अप्लाई नहीं होता है। ऑनलाइन सबको अप्लाई करवाइए स्पॉट करके। कहीं कहीं के जो डीएम सेंसिटिव हैं उनको भी हमने आग्रह किया है कि पूरा प्रचार करके हर पंचायतों में स्पेशल शिविर लगा के ऑन स्पॉट एप्लीकेशन लेके उसका त्वरित डिस्पोजल किया जाए। सर, कैबिनेट ने कल एक डिसीजन दिया कि टैक्स लगाया जाएगा। ऐसा है ना कि विपक्ष के पास लाठी घुमावन तेल पिलावन वाली की सोच, विपक्ष के पास मुख्यमंत्री आवास में लौंडा नाच होता था, तो उनकी सोच उससे ज्यादा जा नहीं सकती है। हमें समृद्धशाली बिहार बनाना है। हमें जो हमारा नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो हमारे थे, उसके जो गौरवशाली परंपरा और जो हमारा इतिहास था, उसको पाना है। तो हमें तो नए नए काम करने पड़ेंगे ना। अब एआई का जमाना आ रहा है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हमारा इंटेलिजेंस जो हमारी बौद्धिकता है उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, तो उसके लिए हमें फंड की जरूरत है। जब इन्होंने नीतीश जी को सौंपा था बिहार, तो यह बिहार मात्र 28,000 करोड़ का बिहार था। ये समझिए कि इनकी क्या सोच थी, जो आज ये लोग हमारे ऊपर, हम लोगों पर टिप्पणी कर रहे हैं। पूरे बिहार में
पर कैपिटा इनकम मात्र 7,000 रुपया था, और इस प्रदेश में 118 नरसंहार थे। वहां से नीतीश कुमार ने इस बिहार को कहां लाने का काम किया। ये हमारे पर टिप्पणी कर रहे हैं पंचायत में टैक्स, अरे भाई टैक्स नहीं लगेगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं। अभी पटना का जो पटना महानगर है, पटना महानगर के आप बाहर जाइएगा तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंगें बन रही हैं। अब हमारा 6 लेन बन रहा है, हम ग्रीनफील्ड बना रहे हैं, तो लोग जो बड़े बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, तो उस पर अगर टैक्स सरकार लेगी तो उसका फायदा तो सरकार के कोष में आएगा और हम उसको लिए जनहित का और कुछ काम कर सकेंगे। ये सब तो ऐसे ही लोग बोलने वाले लोग हैं ना, इनके पास कोई दूरदर्शिता नहीं है, इसलिए इनका बोलना काम है। हम लोग नहीं नोटिस नहीं लेते हैं। आगे बोलिए। नहीं, ये जिनविन है। ये बात हम लोग जब हमारे केंद्रीय मंत्री आए थे तो केंद्रीय मंत्री जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि बहुत जगह हम लोगों को जो हम भारत सरकार ऑनलाइन फोन पे बात करती है उसमें सब जगह कहीं कहीं 4.5 किलो है, कोई कभी कहता है कि कुछ कम हमको अनाज मिलता है, इसकी शिकायतें हैं। 4 किलो तो नहीं, लेकिन हाँ 4.5 किलो का कहीं कहीं शिकायतें मिली हैं। तो वैसे जगहों पर इनका कहना है क्योंकि आप बिहार जो है वेस्ट जो हमारा होता है, क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो उसमें कुछ ना कुछ वेस्ट होता है और हम वेस्ट क्लेम नहीं कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो वेस्ट भी आप क्लेम करिए, हम उसको पूर्ति करेंगे। सपोज दैट कि जिसके यहाँ 1100 किलो मिलना चाहिए था, पहुंचना चाहिए था, उसके यहाँ मात्र 10,000 किलो मिला, पहुंचा 11,000 के बदले। तो 10,000 में तो नेचुरली 11,000 कैसे पूरा करेगा? वेतन दुकानदार को वो क्लेम आप करिए, हम आपको उसकी भरपाई करेंगे, लेकिन 5 किलो पूरा का पूरा मिलना चाहिए। इसको फर्दर कैसे ट्रांसपेरेंट हो और इस पर कैसी व्यवस्था बने, उस पर भारत सरकार भी काम कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर रही है। आपकी पार्टी का नेता है, तो पार्टी अपना निर्णय करती है, पार्टी कुछ समयों पर अपना निर्णय देती है और पार्टी फिर निर्णय पर पुनर्विचार भी करती है। तब तो सतत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है राजनीति में। कार्रवाई होना, पुनः विचार करना, ये सब सतत प्रक्रिया है, इसलिए ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। सिंह ने भी कहा है कि ये ठीक नहीं हुआ। नहीं, पार्टी की बहुत लोग हैं, छोटू सिंह तो हमारे भी बहुत करीबी हैं, इसमें कहाँ दो मत है, लेकिन पार्टी ने कार्रवाई कर दी। अब फिर पार्टी पर उसको समय पर बात किया जाएगा, समय पर कहा जाएगा। राजा कि आपके साथ मिलौटी गए थे, उसके बाद से ये विवाद बढ़ा। कहा इस सब खड़ा गला क्वेश्चन उठाते हैं। चलिए सर, वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर चुनाव आयोग ने कहा है अगर ये बिल संसद में आता है तो कम से कम किसी भी चुनाव को कराने के लिए हमें 6 महीने की तैयारी पहले से। हाँ ठीक है, बहुत वैलिड है, बहुत वैलिड है। वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, क्योंकि बहुत से राज्यों में जब अगर ऐसी परिस्थिति आएगी तो बहुत से राज्यों में 4 साल में चुनाव होगा, बहुत से राज्यों में 3.5 साल 4 साल में चुनाव हो जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में चुनाव आयोग का ये कहना, और कंसेंसस होना चाहिए पूरे स्टेट्स में, तो लेकिन ये है कि एक बहुत बड़ी जो व्यवस्था जो हमारी है जो अव्यवस्थित हो जाती है हमेशा पूरे 5 वर्ष में, भारत सरकार हो या कोई भी सरकार हो, उसको कहीं ना कहीं चुनाव लड़ते रहना पड़ता है। तो जो काम आप इकोनॉमी के डेवलपमेंट में, फॉरेन पॉलिसी के डेवलपमेंट में, आप रूरल डेवलपमेंट में जितना समय आप लगा सकते हैं वो समय आपको चुनाव प्रचार में लग जाता है। तो ये देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी बात होगी। ये आज हो, 6 महीना बाद हो, 6 साल बाद हो, लेकिन इसको होना चाहिए। हैदराबाद के एक प्राइवेट स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र को कलमा सुनाने के लिए कहा। गलत। ये सब इस तरह की घटिया, ये जो लोग देश को प्यार से चलाना नहीं चाहते वैसे लोगों की एक घटिया मानसिकता है। कांग्रेस के एक सांसद है बिहार के, कौन नाम बताइए? सांसद जावेद लंदन में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये कहा कि उर्दू मूल भाषा है और संस्कृत बाहर। पहले तो उनको ये डॉक्टर जावेद को इतिहास पढ़ना चाहिए। उर्दू की उत्पत्ति कब हुई और हमारा ऋग्वेद और यजुर्वेद कब लिखा गया, अगर इसकी जानकारी होगी तो उनको कुछ जवाब मिल जाएगा। तो आपने सुना, इस तरीके से छोटू सिंह वाले मामले को लेकर बचते बचाते तो नजर आए हैं, लेकिन क्लियर कट शब्दों में उन्होंने कहा है कि पार्टी जो है समय समय पर इस तरह का फैसला लेती है और उस पर पुनर्विचार भी किया जाता है। और यह भी कहा है कि छोटू सिंह तो हमारे भी बहुत करीबी रहे हैं।
अब देखना होगा कि क्या छोटू सिंह को लेकर पार्टी के अंदर जो बयान आ रहे हैं, जैसे कि अनंत सिंह ने भी बयान दिया और कई लोगों ने बयान दिया, कल निशांत के सामने भी जो है सवाल उठा। तो अब देखना होगा कि क्या छोटू सिंह को लेकर पार्टी पुनर्विचार की स्थिति में है। और दूसरी तरफ कई पॉलिटिकल बयानों को लेकर भी अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा, हमने आपको दिखाया। फिलहाल स्टूडियो में जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।